और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। With us, Ajay Gautam, the national spokesperson of the Hindu Mahasabha. Sir, thank you so much for talking to us. Sir, आज जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा कि राहुल गांधी ने हिंदूज के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट बोला है कि जितने भी हिंदूज हैं वो बड़े आक्रामक होते हैं, बड़े वायलेंट होते हैं। किस तरीके से आप स्टेटमेंट बोले? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो लोकसभा स्पीकर हैं उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एज पर द रूल बुक। देखिए, बात यह है कि हम कोई भी बात जो लोकसभा में होती है उसको आप पुलिस प्रोसीडिंग में नहीं लेके जा सकते। वो ये एक रूल है, सिर्फ लोकसभा में कही हुई बात लोकसभा में ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने जो इस देश की जो सबसे बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले जो लोग इस देश के अंदर रहते हैं, उन्हें हिंसक कहना, उन्हें नफरत फैलाने वाला कहना या उनको वायलेंस बता देना, अगर वास्तव में हिंदू इस तरीके से होते तो राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़के जीत सकते थे, जहां अधिकांश हिंदू रहते हैं, या रायबरेली से वो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो उनके विदेशी आका हैं, चाहे उनके बैठे हुए आका चाइना में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, उनको खुश करने के लिए वो लगातार इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना जो है वो आहत हो। देखिए, उन्होंने सभी धर्मों का उल्लेख किया, उन्होंने कुरान के बारे में भी कहा, लेकिन कुरान के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा धर्म है, हम भी चलिए मान लेते हैं अच्छा, लेकिन बाकी के धर्मों को अच्छा बताना और हिंदू धर्म को जो है एक तरीके से ये कहना कि ये हिंसक है, वायलेंस है, उसकी निंदा करना कहीं ना कहीं ऑफेंसिव है। और अगर इंडियन पीनल कोड की बात करें तो 153 और 295 ये उन पर लगती है, और इसीलिए हमने लोकसभा स्पीकर को तुरंत मेल भेजा है और उनको कहा है कि आप इनके खिलाफ संज्ञान लीजिए, क्योंकि आप यहाँ के हाउस मतलब आप चेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाहर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए आप लोकल पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, ये तो एक फैशन हो गया, सैम पित्रोदा कुछ बोलेगा फिर माफी मांग लेगा, फिर कोई और नेता कुछ बोलेगा वो माफी मांग लेगा, मणिशंकर अय्यर कुछ बोलेगा फिर माफी मांग लेगा। तो ये माफी की नहीं, ये लोग दंड के पात्र हैं। एक्चुअली राहुल गांधी को खुंदक है कि उसकी दादी और उसके पिताजी की हत्या इस देश के अंदर हुई है, और वो चाहते हैं कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो उसको इस तरीके के बीज बो जाए ताकि वो लड़के इस देश से भाग जाए। राहुल गांधी इस देश के नहीं है, उनकी माता जी इस देश की नहीं है, तो ये लोग तो दबल लीजिए विदेशी होकर इस देश में ट्रेसपासर है, और इनका मकसद यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको आपस में लड़ाना, यहाँ के धर्म के रहने वाले लोगों को आपस में लड़ाना, और इस देश का नाश करके अपने माँ बाप के खून का बदला लेके इस देश से चले जाना है। यही इस राहुल गांधी की वास्तविकता है। राहुल गांधी ने सर एक ये भी स्टेटमेंट बोली है कि जो हिंदूज है सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से उनका लेना देना नहीं है, हिंदूज दूसरे भी हैं, खाली उनका जो कंपैरिजन बीजेपी और आरएसएस से करना वो ठीक नहीं है। इसको कैसे स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो बहुत पहले ही कह दिया था 2014 के अंदर ही कि भाई इस देश के जो पहले संसाधन हैं उन पर तो हक जो है वो मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज का है। देखिए, हर एक पार्टी की एक बेसिक आइडियोलॉजी है। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से जानते हैं उसकी अपीसमेंट किस धर्म को लेकर है। पश्चिम बंगाल में लालू यादव किस धर्म की बात करते हैं, अखिलेश यादव किस धर्म की बात करते हैं, इन सब की आइडियोलॉजी अपने आप में पूरी तरीके से क्लियर है। इसलिए हिंदू अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक हिंदुओं की जो एक पिच है उस पर खेलती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट भी करती है। इसलिए ये कहना कि नहीं हिंदू बीजेपी ठेकेदार नहीं है, मैं कहता हूँ ठेकेदार तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो हिंदुओं का समर्थन तो करती है, इनकी तरह विरोध तो नहीं करती, इनकी तरह हिंसक तो नहीं कहती, इनकी तरह हिंदू आतंकवाद तो नहीं कहती, इनकी तरह भगवा आतंकवाद तो नहीं कहती।
तो ये तो भगवा आतंकवाद से लेके हिंदू अहिंसक है। मैंने कहा राहुल गांधी इस देश में अपने पिता और अपनी दादी की खून का बदला लेने के लिए इस देश को बर्बाद करने पे वो उनकी मां खुली हुई है और वो इसे बर्बाद करके इस देश से भागे। सर मेरा आपसे ये सवाल ये है कि जो हमारे देश में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स को हमेशा रिलीजन से जोड़ा जाता है। आप इस स्टेटमेंट इस बात को कैसे देखते हैं कि हर वक्त जितने भी पॉलिटिक्स होती है हमारी वो एक रिलीजन के साथ जुड़ती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म और राजनीति कभी अलग नहीं हो सकते। उसका कारण ये है कि यहाँ पर इस देश के अंदर जो जड़ें हैं वो जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था, डोमोसाइल, इन सबको लेके बहुत पहले से जुड़ी हुई रही है। यही कारण है, ऐसा ना होता तो इस देश के अंदर रिजर्वेशन की आवश्यकता ना होती, ऐसा ना होता तो कहीं महिलाओं के लिए क्षेत्र और सीटें रिजर्व ना होती, ऐसा ना होता तो दलित ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व ना होती। तो इस देश का जो डेमोग्राफी है वो इस तरीके की है कि यहाँ जाति, वर्ण, व्यवस्था, कास्ट, डोमोसाइल बहुत मायने रखता है। और इसमें अंदर अगर धर्म की बात करी जाए तो निश्चित तौर पर धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के पीछे ही सब कुछ चलता है। ऐसा होता तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदू भी जीत कर आते हैं और हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम भी जीत कर आते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ धर्म, राजनीति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इस देश के अंदर इस तरीके की व्यवस्था दी गई है। सर मैं आपसे लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो आपने कंप्लेन करी है लोकसभा स्पीकर को, आपको क्या लगता है क्या एक्शन लिया जाएगा राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए क्या है कि अगर लोकसभा स्पीकर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते तो हम 15 दिन के बाद में एक रिमाइंडर देके दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन लगाएंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा में बैठे और वहां पर जाकर वो कुछ भी किसी के खिलाफ किसी की भावनाएं आहत करे, कोई ऑफेंस करे। अगर लोकसभा स्पीकर कार्रवाई नहीं करती तो हम उनको पार्टी बना के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन ये जो राम नरेश अग्रवाल से जो परंपरा शुरू हुई है कि चाहे वो हमारे भगवानों की तुलना राम से और उससे कर दे और यहाँ बैठकर ये हिंदुओं को आतंकवाद की बात करें, यहाँ अब इसको स्पेयर नहीं करेंगे। अगर लोकसभा के स्पीकर इस पर कार्रवाई नहीं करते 15 दिन के अंदर अंदर, हम दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाकर हम जुडिशियल ऑर्डर करवाएंगे कि लोकसभा के कार्रवाई करनी पड़े। अन्यथा देखिए, यही बात अगर उन्होंने हाउस से बाहर करी होती तो इसमें पीनल कोड एप्लीकेबल होता, लेकिन लोकसभा में जो भी कार्रवाई होती है, राज्यसभा में जो कार्रवाई होती है वो एग्जम्प्टेड होती है पीनल कोड से। तो इसलिए ये जो लकूना है इसको दूर करने के लिए हम हाईकोर्ट को अप्रोच करेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। सो दिस वाज Ajay Gautam, the national spokesperson of the Hindu Mahasabha, talking exclusively to Republic TV. So this is Aditya reporting for Republic TV, New Delhi.